हेलो एवरीवन, मानसी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो अपनी जो क्लासें हैं वो रेगुलर होगी यहाँ पे, और तुम्हारी जो 8 नंबर की जो क्लास तुम्हारे सामने आ चुकी है। तो अपन यहाँ पे जो है तुम्हें जो एमसीक्यू जो सीरीज एमसीक्यू प्लस थ्योरी प्लस पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट जो मैं करवा रहा हूँ, वो यहाँ पे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन तुम्हारे दिल्ली पुलिस में जो आने वाले हैं, और मैं गारंटी देता हूँ ऐसे जो तुम्हारे क्वेश्चन होंगे वो जो पॉलिटिकल साइंस है फिर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें उससे बाहर नहीं जाएगा ना। सुबह तुम्हें सभी को पता है कि अपने सुबह 7 बजे करंट की क्लास होती है, स्टडी जो अपनी जो दिल्ली पुलिस स्पेस फोर्स, दिल्ली पुलिस मतलब जून से लेकर अक्टूबर तक तो अपन करंट उसमें कर ही रहे हैं। और इसके अलावा तुम्हारी जो स्टडी जीके यहाँ चल ही रही है ना, और जो जीके है वो भी यहाँ पे चल रही है। वो तो ऐसे क्लास देखना नया बोले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिलता रहे। तो अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आज ना। तो देखो पहला जो क्वेश्चन, देखो 8 नंबर की अपनी क्लास है और अपनी स्टैटिक जीके प्लस जीके जी सारी जो मेल मिला उसको करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब चीज़ों को ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्लास को एक बार। ये तो थ्योरी है ना, भारत के संविधान में ये तो कल पढ़ा दिया था, ठीक है। भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और संविधान देश का आधारभूत कानून होता है। भारत संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, मैंने तुम्हें कल पढ़ा दिया था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई थी, जिसमें 284 सदस्य उपस्थित थे। सदस्य उपस्थित थे 284 सदस्यों के हस्ताक्षर है, और महिलाएं कितनी है? 15 महिलाएं थी ना संविधान सभा में। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं अपन? संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं भैया? संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। याद रखोगे चीजें। और कितनी 165 दिन क्या होते हैं, और इसमें 11 सत्र होते हैं। 165 दिन तो उसमें 11 सत्र आयोजित किए, तो टोटल जो 11 सत्र हुए थे उसमें 165 दिन बैठे थे आदमी ना। और संविधान के कुछ प्रावधान जो हैं 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। कब? 1949 को लागू हो गए थे। और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना लागू हुआ था। और अपन 26 जनवरी 1950 क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान दिवस लागू हुआ था, तो 26 नवंबर को भी क्या मनाते हैं अपन? संविधान दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना इन चीजों का ना। देखो प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय या प्रस्तावना, मैंने तुम्हें बताया था एक प्रश्न आया तो उसकी थोड़ी व्याख्या है ना। तो प्रस्तावना जो है क्या है? संविधान का परिचय है ना, परिचय या प्रस्तावना है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में अंतिम बार बताओ, प्रस्तावना जो होती है अपनी उसमें संशोधन कब किया गया है? तो उसमें 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें एक संशोधन किया गया, उसमें क्या जोड़ा गया था अपने यहाँ पे? अखंडता जोड़ी गई थी, ठीक है। अखंडता सब जोड़ा गया ना, अखंडता, अखंडता, ठीक है, अखंडता। इसका अलावा समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, समाजवादी ना। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये जोड़े गए थे अपनी प्रस्तावना में, ठीक है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और जो प्रस्तावना वो अपने यूएसए से लिया है। लेकिन जो न्याय है प्रस्तावना में, जो न्याय दिए गए ना 3 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, वो अपन ने कहाँ से लिए हैं? जो रूस की जो क्रांति हुई थी वहाँ से लिए हैं। और जो बंधुत्व समानता स्वतंत्रता वो अपन ने फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वहाँ से लिए हैं, ठीक है। तो समझ रही, याद रहेगी सभी चीज़ें। तो इसके बाद में देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अधिनियमित किया गया था ना। संशोधन एक बार हुआ केवल प्रस्तावना में, ठीक है। तो क्या प्रस्तावना में संशोधन करती है संसद? हाँ, की प्रस्तावना में संशोधन जो है संसद कर सकती है। कब के बाद? जो केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, तो उसमें दिया गया था कि मूल ढांचे को बिना छेड़े संसद में इसमें संशोधन किया जा सकता है। और 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के समय पारित किया गया था, ठीक है। भाई इंदिरा गांधी थी उस टाइम। तो इसमें देखो 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी हो गया है ना, समाजवादी हो गया, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? एक तो हो गया अपना समाजवादी हो गया, ठीक है। देखो समाजवादी हो गया, समाजवादी हो गया ना। इसके अलावा कौन सा हो गया? धर्मनिरपेक्ष हो गया, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हो गया। धर्मनिरपेक्ष हो गया। इसके अलावा अखंडता हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया? अखंडता हो गया, अखंडता हो गया। समझ में आ रहा है ना। और इसके अलावा अगर आगे चले अपन तो देखो 42वें संशोधन द्वारा लघु संविधान में कहा जाता है, क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन होते हैं। कब? 42वां संविधान संशोधन हुआ था जब 1976 में, तो इसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसके बाद केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी सदन से ली गई, लेकिन जो भाषा है प्रस्तावना की जो भाषा वो कहाँ से ली गई है? अपने ऑस्ट्रेलिया से ली है। याद रहेगी सब चीजें। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। देखो अपना अगला जो प्रश्न है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है, तो क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेषता उल्लेखित है? देखो भाई जो प्रस्तावना होती है उसमें कौन कौन सी विशेषता है वो उल्लेखित है। देखो क्या अपने प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है? कि हाँ बिल्कुल है जी ना। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ना, आता है ना ऐसे। तो ये है संसद, ये संसदीय तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोकतांत्रिक गणराज्य तो ये तो बिल्कुल है ना। और पंथ निरपेक्ष भी है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष। तुमसे पूछ ले, देखो हम भारत के लोग भारत को एक
संप्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संप्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ना, आता है ना, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ठीक है, पहले आता है संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ना, मतलब सफल, ऐसे ट्रिक्स याद रखो। सफल में कौन कौन सी इनका क्रम पूछा जाता है कि कौन सा शब्द पहले आता है ना, तो इसे याद रखो सफल, ठीक है, इसको याद रखो सफल से। देखो इससे तो हो गया संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न, ठीक है, इससे क्या हो गया, संप्रभुत्व संपन्न हो गया, संप्रभुत्व संपन्न हो गया, संप्रभुत्व संपन्न। इससे क्या हो गया, इससे क्या पड़ा हो गया, इससे एक और बनता है समाजवादी, ठीक है, ऐसे क्या बन गया समाजवादी। समाजवादी के बाद क्या आएगा भाई, अपन जब इसको याद करेंगे तो क्या हो जाएंगे अपन, समाज सफल हो जाएंगे। तो और एफ से क्या हो गया, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पी से क्या हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया। और ले से क्या हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य, क्या हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखो समाजवादी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, संसदीय हो जाएगा भाई, अपने समाज में संसदीय नहीं है, ठीक है। तो अगले उस पर चलते हैं, ध्यान रखना ना, चारों शब्द ध्यान रखना। हम भारत को, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक आता नहीं। अगले उसमें चलते हैं, देखो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना इस प्रकार है, देखो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना, इसमें बहुत सारी चीजें याद कराने वाला हूं तुम्हें ना, तो ध्यान रखना। हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, जो भारत की जो प्रस्तावना है या फिर जो भारत का संविधान है, उसकी शक्ति का जो स्रोत है क्या है, भारत के लोग है ना। तो एक प्रश्न आता है कि भारत की जो संविधान है तो उसमें शक्ति किसको दी गई, तो भारत के लोगों को शक्ति दी गई है, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को, देखो एक क्रम में याद रखना है ना, इन शब्दों का क्या याद रखना तुम, हम भारत के लोग, देखो हम भारत के लोग भारत की प्रस्तावना, देखो हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाएंगे, संप्रभुत्व संपन्न बनाएंगे ना। इसमें एक वो ले लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, आ रहा है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आ रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसके बाद क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसको कैसे याद रखेंगे अपन इस चीज को, देखो कैसे याद रखेंगे कि देखो यहाँ पे क्या है ना, इसको याद रखो, एक शब्द पढ़ो उनका, देखो से, ऐसे याद रखो इसको ऐसे याद रखो, सफल, ठीक है, किससे याद रखो, सफल से मैंने तुम्हें बताया था। देखो से क्या बन गया, संप्रभुत्व संपन्न, उसके बाद में से एक और बन गया समाजवादी, उसके बाद में फै से आ रहे हैं, यहाँ पे पतंग आ रहा है लेकिन यहाँ पे फै उड़ेगा, तो क्या बोलेंगे इसको, पंथ निरपेक्ष बोलेंगे। ले से क्या हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य। का एक क्रम पूछा जाता है कि बताओ कौन सा क्रम सही है, ऐसे प्रश्न आता है निम्न में, बताओ संविधान के जो शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन सा क्रम सही है, तो ध्यान रखना एक क्रम सही है, ठीक है। इसके बाद में लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो तीन प्रकार के अपने संविधान क्या है, तीन प्रकार के न्याय दिए गए ना, कितने प्रकार के नहीं है, तीन प्रकार के नहीं है। और लिए कहाँ से गए ये, रूस से लिए गए, कहाँ से लिए गई भैया, रूस से लिए गई है ना, रूस से। इसके बाद में देखो विचार है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। तो संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताओ, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है ना, 5 प्रकार की। ये प्रश्न आते हैं भैया ना कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता अपने संविधान में दी गई है। तो याद रखोगे इस चीज को, प्रस्तावना कितने प्रकार की प्रस्तावना दी गई है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की। तुमसे पूछ ले जो स्वतंत्रता शब्द ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वहां से लिया गया ना, फ्रांस की क्रांति से। याद रखोगे इस चीज को, फ्रांस की क्रांति से सब लिए गए। कौन कौन से लिए गए, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है। उसके बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है, यहाँ पे समता है। तो समता पे कितने प्रकार की भी है, 2 प्रकार की क्या है, समानता है या फिर समता, ठीक है। लेकिन अलग अलग होती है, समता और समानता दोनों अलग अलग होती है, ठीक है। तो 2 प्रकार की होगी अपने पास, समानता होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की। याद रखना प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जो कि मैंने तुम्हें बताई है यहाँ पे। इसके बाद में देखो इसमें यह है कि एकता और अखंडता, ठीक है। एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए और बंधुता को बढ़ावा देने, तो बंधुता और एकता जो अखंडता है ये कहाँ से लिए गए अपने, ये अपने लिए कहाँ से, ये अपने लिए कहाँ से, ये लिए अपने फ्रांस से लिए भी ना, फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस से। इसके बाद में दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, 1 मिनट भी, हाँ तो भाई देखो अपने ने जो है 26 नवंबर, ठीक है, कब किया था अपने संविधान को अंगीकृत आत्मनिर्भर, कब किया था,
26 नवंबर 1949 को, तो मैंने ये तो कितनी बार पढ़ा दिया तुम्हें। इस दिन क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। अंगीकृत देखो, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर, 3 शब्द को लेकर इसमें अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया था, मतलब हमने लागू किया था इस चीज को ना, इंप्लीमेंट किया था। और इसलिए प्रस्तावना में तुम्हें शब्द नहीं दिखा ना, संसदीय शब्द नहीं दिखा, इसका मतलब बड़े संविधान में संसदीय शब्द नहीं है, ठीक है, प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ो और उसका जवाब दो, ठीक है, ध्यान से पढ़ो एक बार। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताओ भाई कौन सा कथन सही नहीं है प्रस्तावना के बारे में। सारी चीज में प्रस्तावना में सारी चीज पढ़ाई दी है ना, अब तुम्हें इसमें गेस करना है कि क्या आंसर इसका हो सकता है। देखो इसमें क्या है, संविधान के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य का उल्लेख दिया गया। तो प्रस्तावना का जो आधार था वो क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था। क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था ना भाई, उद्देश्य प्रस्ताव था। तो बिल्कुल राइट हो गया ना। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था बताओ, कमेंट करके बताओ। और बताओ किसको कब स्वीकृति मिली थी? उद्देश्य जो प्रस्ताव है कब तो इसने पेश किया गया था और कब किसके द्वारा स्वीकृति मिली थी? इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये संविधान की मूल संरचना का निर्माण करता है। तो भाई मूल संरचना का निर्माण तो करता है, ये तो राइट है, लेकिन जो संशोधन है तो भाई संशोधन तो किया जा सकता है ना। कब? जो 1973 में पढ़ा वो क्या आया था? 1973 में क्या आया था? केशवानंद जो भारतीय केस हुआ था, तो उसके बाद से अपन इसमें संशोधन कर सकते हैं। उसमें मान लिया गया था कि जो प्रस्तावना वो संविधान का भाग है, और उसमें संसद जो है कैसा संशोधन करेगी? केशवानंद भारतीय केस था, ठीक है, उसमें केवल पॉजिटिव संशोधन करेगी ना, पॉजिटिव संशोधन मतलब मूल ढांचे को जो नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना, मूल ढांचे को कोई ठेस नहीं पहुंचाए, तो ऐसा संशोधन इसमें कर सकती है। तो बिल्कुल ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है? तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इसमें स्वतंत्र भारत में प्राप्त किए जाने वाले आदर्शों को लेकर, तो इसमें सारे आदर्श दिए गए ना, स्वतंत्रता, न्याय, अवसर, समानता, प्रतिष्ठा, सारी चीज दी गई है। तो ये तो बिल्कुल राइट है। प्रस्तावना पूरी संविधान के लागू होने के बाद लागू की गई। तो भाई प्रस्तावना जो है अपने पहले तो क्या जो 15 अनुच्छेद कब लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे, उसके बाद में अपनी प्रस्तावना लागू हुई थी, ठीक है, 1949। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का। तो अगले उस पर चलते हैं। देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है कि स्वतंत्रता प्रदान करती है। बताओ तो स्वतंत्रता में तुम्हें बताया था कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। कौन सी होती है? धर्म और उपासना, ठीक है, धर्म और उपासना, धर्म और उपासना। इसके अलावा विश्वास, एक हो गया विश्वास, हो गया एक, हो गया अभिव्यक्ति, ठीक है, एक हो गया अभिव्यक्ति, एक हो गया अभिव्यक्ति, और एक क्या हो गया? विचार, ठीक है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। न्याय पूछो तो न्याय कितने प्रकार हो गया? 3 प्रकार का न्याय हो गया, और 2 प्रकार की समानता हो गया, अवसर और प्रतिष्ठा की। तो देखिए इसका आंसर विचार है इसमें, ठीक है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, तो मतलब केवल एक नहीं, केवल ये नहीं तो तीनों है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है, सारे शब्द अपनी प्रस्तावना में दिए गए हैं। इसके बाद अगले इसमें चलते हैं। देखो निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए ना। तो देखो मैं तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपर्ट क्वेश्चन है वो लेके आया यहाँ पे ना। देखो एक संप्रभु राज्य होने के नाते, देखो एक संप्रभु अपने संविधान दिया गया कि अपने क्या, एक संप्रभु तो संपन्न राज्य है ना, मतलब कोई भी जो है कोई बाहरी शक्ति है, कोई बाहरी देश अपन को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम ये चीज करो, ये चीज मानो। अपने डिसीजन जो है अपन खुद लेंगे, ठीक है, अपना देश अपना डिसीजन खुद लेगा, कोई दूसरे की वो नहीं करेगा, मतलब किसी दूसरे पे दबाव नहीं आएगा, ठीक है। भारत या तो एक विदेशी क्षेत्र को क्या कर सकता है? अधिग्रहण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है अधिग्रहण। ये विदेशी राज्य के पक्ष में अपने क्षेत्र का एक हिस्सा दे सकता है। तो ये तो बिल्कुल राइट है, ठीक है भैया ना, बिल्कुल राइट है। इसके बाद दूसरा कथन है भारतीय समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवादी का मिश्रण। तो हाँ बिल्कुल दोनों का मिश्रण है, ठीक है, जिसका झुकाव मार्क्सवादी समाजवाद की ओर है। तो भी मार्क्सवादी समाजवाद की ओर नहीं है अपने संविधान की तरफ है, गांधीवादी समाजवाद की तरफ है, ठीक है। गांधीवादी क्या चाहते थे कि भाई सरकार जो है वो सभी स्तरों पे, मतलब ग्रामीण क्षेत्र पे, ग्रामीण स्तर या फिर पंचायत स्तर पे भी बड़ी सरकारें चले। तो जो अनुच्छेद 40वां जोड़ा गया था डीपीएसपी में, वो पंचायत थी, वो महात्मा गांधी के द्वारा ही सुझाया गया था, ठीक है। जो पंचायतों को जो गठन करना था, त्रिस्तरीय जो सरकार थी, वो महात्मा गांधी ने इस चीज की थी, है ना। तो इसमें गांधीवादी समाजवादी की तरफ झुका, तो दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही है ना। अगले सूत्र चलते हैं। देखो भारतीय संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संविधान संशोधन विधेयक पारित करता है? भाई कौन सा सदन संविधान संशोधन विधेयक? बताओ संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में दिए गए? बताओ कौन से में दिए गए? 368 में। इसके बाद में भाग कौन सा है? भाग इसमें 20वां भाग है, ठीक है, 20वां भाग है। और तुमसे पूछ लें कि भाई कहाँ से ली गई अपनी ये प्रक्रिया? तो कहाँ से ली है अपने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली है ना, दक्षिण अफ्रीका से ली है। और दक्षिण अफ्रीका से और क्या चीज ली है अपने? यहाँ से लिया है कि जो राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है ना, राज्यसभा में जो सदस्यों को जो सीटों का आवंटन की जाती है, राज्यसभा में जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, राज्यसभा में निर्वाचन की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया अपन ने? ये लिए अपन ने साउथ अफ्रीका से। ध्यान रखोगे चीजें हुआ। इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? केवल निम्न सदन मतलब लोकसभा हो गया,
उच्च सदन मतलब राज्यसभा हो गया। बताओ कहाँ से पारित किया जाता है संविधान संशोधन? मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो विधेयक जब पास किया जाता है, कोई कानून बनता है अपने देश में या फिर कोई संविधान संशोधन होता है, ठीक है, तो उसमें कोई भी जो है कोई भी मंत्री या फिर कोई भी प्राइवेट आदमी, निजी व्यक्ति, तो उसमें कोई भी किसी भी सदन में पेश करता है उस चीज़ को ना, उच्च सदन या लोकसभा भी, मान लो राज्यसभा से पहले पेश कर दिया, वहाँ पे पास होकर आएगा, लोकसभा में आएगा, या फिर पहले लोकसभा में पेश कर दिया तो फिर वह राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब उच्च और निम्न सदन दोनों सदनों अलग अलग रूप से, मतलब दोनों को अलग अलग रूप से यहाँ पे पेश किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 नंबर का, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है। लोकसभा में कितनी सीटें होती है बताओ कमेंट करके, और राज्यसभा में कितनी सीटें होती है कमेंट करके बताओ कि राज्यसभा और लोकसभा में टोटल कितनी सीटें होती है, कमेंट करके बताओ जल्दी। इसमें देखो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ अब क्या है इसमें, देखो अगर मैं तुमसे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तो बताओ कि जो विधानसभा होती है, राज्य की जो विधान सभा होती है और विधान परिषद होती है, तो विधान परिषद का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है, विधान परिषद का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, कमेंट करके बताओ। और जो विधान परिषद होती है उसमें जो सदस्य चुनाव लड़ते हैं या जो मेंबर होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है। दूसरा जो अपनी जो राज्यसभा होती है उसमें जो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, ठीक है, तो ये प्रश्न बताओ ना, इसके बारे में अपना पढ़ेंगे, कमेंट करके बताओ एक बार। तो देखो विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने होता है, 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। विधान परिषद एक तो होती है भाई, एक तो देखो अपन पढ़ते हैं सेंटर में, ठीक है, केंद्र में, एक पढ़ते हैं स्टेट में ना, तो यहाँ पे केंद्र में क्या होती है, एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एक तो होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद, ठीक है, दो चीजें होती है। लेकिन अपनी विधान परिषद है अभी कितनी है, अभी केवल 6 राज्यों में, कितने राज्यों में, 6 राज्यों में क्या है, केवल विधान परिषद है। अगर तुमसे पूछ रहे विधान परिषदों का जो गठन है वो किस प्रकार किया जाता है, जब ये जो विधानसभा होती है अगर ये 2/3 बहुमत से जो बहुमत पारित करके किसको भेजती है, संसद को अगर भेज देती है ना, संसद को, और फिर ये साधारण बहुमत से पास करती है तो अपनी विधान परिषद का गठन हो जाता है। लेकिन अपने राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो लोकसभा में जो होती है इसके जो सदस्यों की जो मिनिमम एज होती है चुनाव लड़ने की, ठीक है, तो कितनी होती है, 25 वर्ष होती है, कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा कितनी होती है, मिनिमम एज 30 वर्ष होती है, ठीक है, 30 वर्ष होती है ना। इसके बाद में जो विधान परिषद होती है इसके जो सदस्यों की कितनी होती है, 30 होती है। और इसकी जो विधान परिषद है, सॉरी विधानसभा कितनी होती है, 25 होती है। और इसकी कितनी होगी विधान परिषद की, 30 हो गई, है ना। और मुझे पंचायतों को जो चुनाव लड़ने के लिए कितनी होती है, 21 वर्ष होती है, ठीक है, ध्यान रखना है ना, 4 चीजें होगा। और जो राज्यसभा होती है ना, इसके जो 2/3 सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य कितने, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं ना, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायरमेंट ले लेते हैं ना, सेवानिवृत्त, ठीक है, सेवानिवृत्त। आगे समझ में। देखो विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें 2 वर्ष में कितने सदस्य होते हैं, 1/3, ठीक है, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, ठीक है, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, मैंने बताया था 2 वर्ष में 1/3 सदस्य यहाँ पे रिटायरमेंट हो जाते हैं। उसके बाद विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, और 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं ना। विधानसभा के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय जो संसद है, लोकसभा है ना, लोकसभा जनता का सदन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनता का सदन, लोकसभा। और अनुच्छेद कौन सा है, सरला मतलब 81, ठीक है, 81 अनुच्छेद। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। राज्यसभा में राज्यों को जो परिषद के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है कितनी है, 30 वर्ष है। तो समझ में आई सब चीजें। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो समझ में आ गई होगी तुम्हें सारी चीजें। अगला प्रश्न अपना देखो, 74वें संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं, क्या है अधिनियम ने नगरपालिका, ठीक है, नगरपालिका, ठीक है, नगरपालिका संवैधानिक मान्यता कब दी थी ना। तो भाई मैंने तुम्हें बताया था कि जो 73वां संविधान कब हुआ था, 1992 में, ठीक है, 1992 में। और 74वां जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसके अलावा एक और हुआ था, कब, कौन सा, जो 97वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये कब हुआ था, 2011 में हुआ था। तो ये कमेंट करके बताओ कि किससे संबंधित है। जो ये तो तुम्हें याद है, ये तो हो गया पंचायतों से संबंधित है ना, ये तो किससे संबंधित हो गया, पंचायतों से संबंधित हो गया, पंचायतों से। और ये कौन से संबंधित हो गया, ये हो गया नगर पालिकाओं से संबंधित है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से भाग में जोड़ा गया था तो बताओ। जो अपना संविधान एक तो 9 है पंचायतों से, ठीक है, 9 है अपना नगर पालिकाओं से। कौन सा है, 9 है किससे, नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिका, है ना। और तुमसे पूछ ले कि जो 9 भी है, ठीक है, 9 भी ये किससे संबंधित है, या फिर 9 क्या है, ये है अपना सहकारी समितियों से संबंधित। किससे, सहकारी जो समिति होती है ना, सहकारी समितियां से संबंधित है। तो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा खंड 9A, ठीक है, 9A। देखो मैंने बताया 9A नगर पालिका हो गया, सहकारी, तो ये जोड़ी गई थी, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा ना, 97वां जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था ना, 97वां जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 2011 में, तो उसके द्वारा ही जोड़ी गई थी क्या, सहकारी समितियां। तो ध्यान रखना ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में
ये तो तुम्हें याद है। 14 में क्या है भाई, 14 में क्या है, जो सेवाएं है ना, सर्विस है, ठीक है, सेवाएं हैं। कहाँ से, कौन से अनुच्छेद से लेके, अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक हो गया, ठीक है, 323 तक हो गया। तो अगले उस पर चलते हैं, देखो अगले उस पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा दिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। तुमसे पूछ ले हाई कोर्ट, हाई कोर्ट तो करता है 226 के तहत, ठीक है, हाई कोर्ट। इसके अलावा 143 में क्या है, 143 में कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या लिख सकता है, परामर्श लेता है किसी कानूनी विषय पर, ठीक है। राष्ट्रपति क्या लिख सकता है, परामर्श है, राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श लिया जाता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से क्या लिया जाता है, परामर्श लिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा क्या लिया जाता है, परामर्श लिया जाएगा। अनुच्छेद 131 में क्या है, 131 में कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसका क्या है, मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है, मूल क्षेत्राधिकार होता है, मूल क्षेत्राधिकार, है ना। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा, मूल क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार होता है। इसके अलावा जो 32 है इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों के अलावा या फिर रिट जारी करती है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा इसमें क्या होती है, 5 प्रकार की जो रिट होती है उसका नाम बताओ। एक तो है परमादेश है, ठीक है, परमादेश, मेंडास है ना, परमादेश। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी कौन सी है भैया, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, हैबियस, हैबियस कॉर्पस। एक हो गया यहाँ पे, एक हो गया यहाँ पे निषेध, ठीक है, निषेध हो गया, निषेध हो गया, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेध। और एक हो गया अधिकार पर्चा, ठीक है, अधिकार पर्चा हो गया, क्यों वारंट, ठीक है, अधिकार पर्चा हो गया, अधिकार पर्चा हो गया। बताओ अब तुम कमेंट करके बताओ कि एक यहाँ पे कौन सी है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके एक कौन सी यहाँ पे, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेध और अधिकार पर्चा, ठीक है। एक बताओ जिसका नाम पै से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, ऊ से शुरू होता है, ठीक है, ऊ से शुरू होता है, उसका नाम बताओ पूरा, क्या नाम है, जो 5वें बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ पे जो है रिट, ठीक है। अब देखो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार किसमें है, अनुच्छेद 131 में है, ठीक है। 32 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र हो गया, मतलब इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो है क्या हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, या फिर रिट जारी करना ना, संवैधानिक, ये भी पर मूल क्षेत्राधिकार में आता है, कौन सा, 32वां अनुच्छेद इसमें आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। इसके अलावा 143 में क्या, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति हो गई। अनुच्छेद 226 में क्या है, प्रदेश रिट जारी करना, ठीक है, रिट जारी करना। अगले इसमें चलते हैं, देखो संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल का उच्च सदन किसकी सिफारिश पर बनाया जाता है, तो ध्यान रखना, संविधान के अनुसार उच्च राज्य विधानमंडल का, देखो राज्य विधानमंडल 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है यहाँ पे विधानसभा हो गई, एक हो गई तुम्हारे विधान परिषद, ध्यान आ रहा है, और एक हो गया तुम्हारे राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। तो जो विधानसभा है और जो विधान परिषद का जो उल्लेख है वो क्वेश्चन में दिया गया है 169 में, ठीक है, 169, 168 में, ठीक है। इसके अलावा जो विधान परिषद जब गठन किया जाएगा, देखो अभी 6 राज्यों में केवल क्या अपने विधान परिषद है, अगर मान लो किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो, ठीक है, तो उसमें जो राज्य विधानसभा होती है उसके सदस्यों की 1/3 सीटें होगी, जैसे अपने राजस्थान में कितनी है, 200 सीटें इसमें विधानसभा में, अगर विधान परिषद यहाँ पे बने तो इसका 1/3 कर लो, मतलब 66 सदस्य अगर होंगे यहाँ पे गठन किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है, जो विधानसभा होती है वो 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से क्या करती है, प्रस्ताव पास करती है, 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी, ठीक है, प्रस्ताव पास करेगी, प्रस्ताव पास करके, प्रस्ताव पास करके, प्रस्ताव पास करके कहाँ पे भेजेगी इसको, ये भेजेगी अपनी संसद को, ठीक है, संसद को भेजेगी, और संसद इस पे साधारण बहुमत से पास करेगी ना, कितने बहुमत से, साधारण बहुमत से क्या करेगी, साधारण बहुमत से इसको पास कर देगी, साधारण बहुमत से। और अपने यहाँ पे किसका गठन हो जाएगा, विधान परिषद का गठन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है प्रोसेस। अभी केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो देखो इसकी मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं मुख्यमंत्री, ठीक है, इसकी जो नियुक्ति है वो 64 में की जाती है ना, मंत्रिपरिषद भी 64 में, ठीक है। राज्यपाल 153 से लेके 167 तक इसकी जो शक्ति होती है वो होती है। इसके अलावा जो विधानसभा कौन करती है, विधानसभा करती है, याद रहेगी चीज़ें, विधानसभा। तुमसे पूछ ले कि जो राज्यपाल होता है इसका जो विशेष अभिभाषण किस में होता है, तो राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण होता है वो होता है 176 में होता है ना, और अभिभाषण 175 में होता है, और 174 में क्या होता है, ये संसद को, जो विधानसभा है उसका संसद को सत्र को क्या करता है, हाउत करता है, स्थगित करता है, ये सब चीज़ें करता है 174 में, सॉरी 174 में ना। और महान्यायवादी की नियुक्ति किसके अनुच्छेद में की जाती है, 165 में की जाती है, ठीक है, 165 में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है।
कि एक ही राज्यपाल दो या एक या एक से अधिक राज्यों का मुख्य राज्यपाल हो सकता है? बिल्कुल हाँ हो सकता है। किस एक्ट के तहत? जो 7वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 7वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कब हुआ था? 1956 में हुआ था। तो इसके द्वारा एक ही राज्यपाल, एक या एक से अधिक, ठीक है, एक मतलब एक से दो राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। तो आएगा समझ में सब चीजें। अगले इसमें चलते हैं। देखो अगला है अपना भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया है? मैंने तुम्हें बताया था कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगर तुमसे ये प्रश्न पूछ ले तो फिर कहाँ से, क्या बताओगे इसका आंसर बताओ? तो दक्षिण अफ्रीका से तो क्या ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है अपने तो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं ना, क्या राज्यसभा के सदस्यों को जो चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया, ठीक है। और यहाँ से क्या लिया गया है? दूसरा एक लिया गया है यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। कौन से अनुच्छेद में ही भैया? ये अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। और तो आयरलैंड से अपने क्या लिया भैया? आयरलैंड से एक तो लिया अपने डीपीएसबी, जो नीति निर्देशक तत्व है ना अपने डीपीएसबी। कौन से अनुच्छेद में? 36 से लेकर 51 तक जो अपने डीपीएसबी निर्देश है वो अपने आयरलैंड से लिए, ठीक है, आयरलैंड से। इसके बाद जर्मन है और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया अपने? मौलिक अधिकार लिए। कौन से लिए? मौलिक अधिकार लिए। और क्या लिए? यहाँ से जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो यहाँ से अपने लिए, है ना। और देखो डीपीएसबी मतलब ये लिए अपने आयरलैंड से। तो इसका आंसर जो राष्ट्रपति चुनाव की जो विधि है ना वो अपने आयरलैंड से लिए, ठीक है, आयरलैंड से। जो अठाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग है, वो अमेरिका से लिया, ठीक है, महाभियोग कहाँ से लिया अपने? अमेरिका से लिया है महाभियोग, ठीक है, महाभियोग। देखो अगली इसमें चलते हैं, अगली स्लाइड पे। ये तुम्हारे सामने की जो अपने सारी चीज़ें ली है वो कैसे किस प्रकार से ली है ना, तो वो यहाँ से देखेंगे अपन, ठीक है। तो देश यहाँ पे एक तरफ मैंने देश लिख रखे और एक तरफ क्या लिख रखे हैं? एक तरफ लिखे है मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है। देखो संसदीय सरकार, देखो ब्रिटेन से अपने क्या क्या लिया है? देखो ब्रिटेन से अपने क्या क्या चीज़ ली है ना, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से देखो क्या लिया अपने? ब्रिटेन से अपने क्या लिया है? देखो ब्रिटेन से अपने लिए संसदीय सरकार लिए ना, क्या लिया? संसदीय सरकार लिए। दूसरा अपने यहाँ पे लिया है कानून का शासन लिया है। क्या लिया है भैया? कानून का शासन यहाँ पे लिया है, ठीक है, कानून का शासन। क्या लिया है? कानून का शासन यहाँ पे लिया है, कानून का शासन, ठीक है। क्या लिया है? कानून का शासन यहाँ पे लिया है, ठीक है। एक बार पेन देख लेना, कानून का शासन लिया है, विधायी प्रक्रिया ली है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिए अपने, सबको पता है। कैबिनेट प्रणाली लिए, संसदीय जो विशेष अधिकार वो लिए, और द्वीप सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा अपने ब्रिटेन से लिए। इसमें विशेष अधिकार संबंधित जो रिट है वो यहाँ से लिए। तो आयरलैंड से देखो क्या लिए, मैंने तुम्हें बताया था अभी, नीति निर्देशक तत्व तो लिया आयरलैंड से। इसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन यहाँ से लिया, लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया वो वहाँ से लिए, दक्षिण अफ्रीका से लिए। राष्ट्रपति चुनाव की जो विधि अपने यहाँ से लिए, कहाँ से? आयरलैंड से लिए। और संयुक्त राज्य अमेरिका से देखो क्या क्या लिया अपने, संयुक्त राज्य जो अमेरिका होता है तो वहाँ से अपने क्या क्या लिए, ठीक है। संयुक्त राज्य जो अमेरिका है यहाँ से अपने क्या लिए, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है यहाँ से अपने क्या लिए। तो देखो इसको, संयुक्त राज्य अमेरिका ये हो गया। और इससे अपने क्या लिए? उपराष्ट्रपति लिया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के क्या हो गया? कार्य ले लिए। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में ले लिया अपने, और ये अपने उपराष्ट्रपति, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ले लिए, संविधान की जो प्रस्तावना ले ली, न्यायिक समीक्षा ले ली, ठीक है, न्यायिक समीक्षा ले ली, न्यायिक की स्वतंत्रता ले ली। कनाडा से तुमसे पूछे तो कनाडा के लिए एक मजबूत केंद्र के साथ संघ हो गया। केंद्र में क्या हो गया? अपशिष्ट शक्ति हो गई, केंद्र में अपशिष्ट शक्ति हो गई। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की नियुक्ति हो गई। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार हो गया, सर्वोच्च न्यायालय सलाह ले सकता है ना। तो अगले देखो अब कौन कौन से बच गए, देखो ये बच गए। ऑस्ट्रेलिया से देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो संवर्ती सूची है वो यहाँ से लिया गया है, व्यापार, वाणिज्य और समानता ली गई है। संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन से अनुच्छेद में आयोजित की जाती है बताओ? अनुच्छेद 108 में, ठीक है, अनुच्छेद 108 में। प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य लिए गए हमने कहाँ से? रूस से। न्याय के जो आदर्श सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के जो न्याय है वो यहाँ से लिए गए रूस से। फ्रांस से तुमसे पूछ लेगी, फ्रांस से अपने क्या लिया है? तो फ्रांस लिया है प्रस्तावना की जो गणतंत्र के जो आदर्श है, प्रस्तावना में जो आदर्श है समानता, आदर्श प्रस्तावना में बंधुत्व का जो आदर्श ये अपने यहाँ से लिया है, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया है? जर्मनी से लिया है कि जो आपातकाल लगता है अपने 352 में जो आपातकाल लगता है तो उसमें जो मौलिक अधिकार जो निलंबन होता है वो अपने जर्मनी से लिया गया, ठीक है, ध्यान रखना। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है 368 में वो यहाँ से लिया गया, ठीक है। और राज्यसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव है वो अफ्रीका से लिया गया, ठीक है, यहाँ से। जापान में क्या लिया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया वो जापान से ली है। तो देखो अपनी आज की जो क्लास है यहीं तक इसको रखते हैं अपन, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तुम्हें 9 नंबर की जो क्लास है उसमें, अगले क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और
सभी को अपनी पढ़ाई को मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई सभी अपनी पढ़ाई करते रहे आराम से, और यहाँ पे तुम्हें जो भी लाइव सेशन जो मिलता है उसका एंजॉय आराम से करें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि तुम्हें क्लास का नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए, ठीक है, और तुम टाइम से अपनी क्लास ले सको। यहाँ पे जीके के अलावा भाई कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग सारी चीज़ें की क्लास भी होती है, ठीक है, तो वो भी तुम जरूर देख। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ओके।